समंदर देखा होगा आपने, दूर से बेहद शांत दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें बवाल आता है तो वो कई घरों को लेकर डूब जाता है। सुनामी उसका उदाहरण कह सकते हैं हम। ऐसा ही एक शांत समंदर कांग्रेस में भी है, जिसका नाम है सचिन पायलट। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कुछ सवालों के बारे में, तो जब उनके जवाब आते हैं तो उनसे लगता है, सुनाई देता है उनके अंदर का वो शोर जो धधक रहा है, अब वो ज्वालामुखी बन के कभी भी फूट पड़ेगा और कांग्रेस उसके जिम्मेदार खुद होगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजस्थान पत्रिका के एडिटर रह चुके योगेंद्र योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। कांग्रेस अनुशासनहीनता से जूझ रही है, विवेकहीनता से जूझ रहे हैं उसके सारे विधायक। अब आप यहाँ देखिए कि जो पिछले साल सितंबर में घटना हुई थी, विधायकों ने इस्तीफे दिए थे और अब वो कह रहे हैं कि इस्तीफा हमसे लिया गया था, हमने नहीं दिया था। इस तरीके से जो अनुशासनहीनता इतने बड़े लेवल पर हुई थी, अब तक कितने महीनों बीत चुके हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और यहाँ पर बार बार सवाल उठाते हैं सचिन पायलट कि क्यों इस अनुशासनहीनता का जवाब नहीं दिया जा रहा। और अब उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका वो बहुत ही उग्रता से जवाब भी देने लगे हैं। तो क्या कहेंगे सर इस मामले में आप? चेतना जी, देखिए, ये जो आपने उठाया है मुद्दा कई दिनों से राजस्थान में चल रहा है जी, और पिछले करीब साल भर से चल रहा है। और कल सचिन पायलट ने दिल्ली में ये बात कही है, वापस नए सिरे से ये बात कही है। मतलब उन्होंने वापस एक नया आक्रोश नए सिरे जाहिर किया है कि आखिर कांग्रेस में ये जो शिथिलता है, ये जो कांग्रेस एक तरह से खोल में जो बंद है, वो कब बाहर निकलेगी उस खोल से। ये जो अनुशासनहीनता का जो मामला चल रहा है राजस्थान में पिछले 1 साल हो गया, सचिन पायलट का कहना वाजिब है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। सवाल ये है कि आप अनुशासनहीन लोगों को छूट कब तक देंगे। तो सचिन पायलट ने ये मुद्दा उठाया है कि भाई सवाल ये बात का है कि पार्टी पूरे देश में, राजस्थान में चलेगी कैसे। क्या आप अनुशासनहीन पार्टी को चलाना चाहते हैं? क्या पार्टी जगह जगह ऐसे ही चलेगी पार्टी? क्या पार्टी में जगह जगह ऐसे ही अनुशासनहीनता की दरार दिखाई देंगी? तो सचिन पायलट का मुद्दा बिल्कुल जायज़ है। सचिन पायलट ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो कांग्रेस जो है वो कोई मतलब ऐसी पार्टी बनती जा रही है जिसका दूसरे देश में कोई विकल्प हो। ये निश्चित तौर पे रहेंगे सचिन पायलट कांग्रेस में ही। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने घर को ठीक करने के बजाय आप ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपसे घर नहीं जुड़ रहा है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा करी, लेकिन सवाल ये कि आप अपना घर भी तो जोड़िए। पहले आप घर से शुरुआत करेंगे, फिर आप अपने क्षेत्र से शुरुआत करेंगे, तभी तो आप देश की बात करेंगे। और आप हद देखिए कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के लिए, स्पेशली राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए यात्रा, तो उसके लिए उनको एकता का जो दिखावा करना पड़ा और उसके बाद जो एकता का जो खंडन होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही यात्रा राजस्थान से क्रॉस हुई, ये आग एक बार फिर से दिख गई थी सभी को। जो उनके बीच में जो फूट थी, आपसी फूट थी, असहमति की, अनुशासनहीनता की, सब चीज़ें बाहर निकलकर एकदम से ज्वालामुखी जैसे फूटता है, ऐसे ही निकलकर बाहर आई थी। तो यहाँ पर कोशिश ये नहीं की जा रही कि हमारे विधायक एक साथ रहें, एकजुट रहें। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, विधायकों में वो असंतोष है अंदर अपनी पार्टी के खिलाफ। अब आप ये देखिए, चुनाव सर पर है और ये ही कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तब जब उनका कार्यकर्ता ही असंतुष्ट होगा तो वो क्या वोट मांगेंगे जनता से? चेतना जी, बात बिल्कुल ठीक है। सवाल इस बात का ये है कि कोई भी आदमी, आखिर एक चुप्पी की एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की, संयम की एक सीमा होती है। मतलब आप उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आप लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सचिन पायलट का आकर्षण राजस्थान में कितना ज़बरदस्त है। इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से हो गया होगा कि पिछले दिनों उन्होंने किसान यात्राएं निकाली थी, और वो भी बिना किसी सरकारी मदद के, बिना संगठन की मदद के। तो आप देखिए, उनकी यात्राओं में लाखों किसान आए थे और आज किसान पूरे प्रदेश के परेशान हैं। किसान जो अभी फसलें जो खराब हुई हैं, जो समय जो बारिश हो रही है, जो ओलावृष्टि हो रही है, उससे किसान परेशान है। तो किसानों को, प्रदेश के युवाओं को, आम लोगों को आज ये लगता है कि राजस्थान में यदि उनकी कोई बात सुनने वाला है, उनकी कोई आवाज़ को ताकत देने वाला है, उनकी आवाज़ कोई फरियाद सुनने वाला है, उनके दुख दर्द में कोई मलहम लगाने वाला है, तो वो सचिन पायलट है। आप देखिए, पिछले दिनों वीरांगनाओं का मामला था। मतलब सचिन पायलट भी कांग्रेस के ही एमएलए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं,
लेकिन वीरांगनाओं को राजस्थान में कांग्रेस में किसी भी दूसरे लीडर पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सचिन पायलट के घर जाकर फरियाद करी, गुहार लगाई कि हमारे साथ न्याय किया जाए, और वो सचिन पायलट से वहां मिली, वहां उनके घर पे उन्होंने बाहर धरना दिया, किसी और नेता के घर धरना नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है, चाहे वो वीरांगना हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सभी लोगों को सचिन पायलट में जबरदस्त भरोसा है। जी बिल्कुल। और सचिन पायलट जी की सादगी देखिए, आप उनके साथ जमीन पर बैठकर उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। वहीं आप किसानों के घर जाते हैं तो किसानों के साथ बैठकर, उनके बगल में बैठकर उनकी पीड़ाएं सुन रहे हैं। तो इतने ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता, जिसके सभी साथी, ऑलमोस्ट सभी साथी भाग गए हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, सिंधिया को देख लीजिए, बाकी और भी उनके जितने भी युवा नेता थे सब साथ छोड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बार बार निकम्मा, नकारा और न जाने क्या क्या संबोधन दिए गए, बहुत ही माननीय पद के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना अपमान सहने के बाद, अगर वो आपकी पार्टी में बैठा है तो बहुत ही बड़ा रीजन होगा, आपको नहीं लगता? चेतना जी, आपने सचिन पायलट की सादगी का जिक्र किया, तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में पुराने इतिहास में ले चलना चाहता हूँ। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, वो एक गरीब किसान परिवार से थे, और वो दिल्ली में दूध बेचकर उन्होंने अपना करियर बनाया है, उससे वो पायलट बने। और वहीं चूंकि जब राजीव गांधी भी पायलट थे तो दोनों में मित्रता हुई, और उसके बाद उन्होंने ये पायलट वाला काम छोड़कर, ये नौकरी छोड़कर और कांग्रेस ज्वाइन करी। और उन्होंने वो भी बहुत सादगी से रहे। ये दरअसल इनके परिवारों के जो गुण हैं, वो सबसे बड़ी बात ये इनमें साई है, चूंकि ये किसान है, और किसान सीधा सच्चा आदमी होता है, उसको ज़्यादा ताम झाम नहीं आता, लाग लपेट नहीं आती, वो फ्रॉड नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, कोई वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं कर सकता। तो वही राजेश पायलट थे, वही सचिन पायलट है। सचिन पायलट के साथ भी यही है। ये सचिन पायलट का जो सादगी भरा नेचर है, और जो उनमें आम लोगों का दुख दर्द समझने की जो संवेदनशीलता है, उसी का वो परिणाम भी भोग रहे हैं। यदि वो चालाक होते, तेज तर्रार होते, झूठ फरेब में शामिल होते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, आज वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पोजीशन पे होते और उनके साथ न्याय होता। लेकिन उनके साथ जो न्याय नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि पार्टी हाईकमान ने ये तय कर रखा है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टी चाहे पूरी पार्टी की नैया चाहे डूब जाए, लेकिन हम कोई कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए, जब से आला कमान चेंज हुए हैं, मतलब खड़गे बने, पहले तो आला कमान कोई था ही नहीं। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो लंबे समय तक कांग्रेस किंकृत मूड की हालत में रही, और यही नहीं पता चला कि पार्टी को देश में संभाल कौन रहा है। जैसे तैसे एक आदमी को ढूंढ के लाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं लाया गया, क्योंकि ये सबकी चॉइस नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यदि आला कमान बनाया है, तो ये पार्टी का अक्रॉस पूरे देश भर में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी कोई ये वो नहीं है। आप उनको, लोगों को ये पता है कि ये चूंकि सोनिया गांधी परिवार के बहुत करीब है, बेशक उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, भले ही उनसे चला फिरा नहीं जाए, भले ही उनमें निर्णय करने की ताकत नहीं हो, लेकिन उनको एक रबड़ स्टैंप की तरह एक आदमी चाहिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर कांग्रेस को मिल गया है। अब सवाल ये है कि उनमें ये निर्णय करने की ताकत नहीं है राजस्थान के मामले में, जबकि चुनाव सिर पर है। देखिए कांग्रेस की दुर्गति क्यों होती है, आप ये भी जानिए। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, कांग्रेस लगातार जो इलेक्शन हारती जा रही है। अभी लेटेस्ट आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, 3 राज्यों में, मिजोरम और इन सब में इलेक्शन हुए हैं। वहां पर कांग्रेस, मतलब वहां बीजेपी का नाम पता नहीं था, वहां बीजेपी को कोई जानता तक नहीं था। आज वहां बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। ये इन सब बातों का जिम्मेदार है कौन? ये इन सब बातों का जिम्मेदार ऐसी अनिर्णय की स्थिति, ये अनिर्णय की स्थिति ही कांग्रेस को ले डूब रही है। और कांग्रेस जो लगातार देश में सिमट रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक दिन कांग्रेस भारत के नक्शे में से गायब हो जाएगी, वो गलत नहीं कहते, ये खुद ही गायब हो रहे हैं। उनको गायब करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी बड़े कर्मकांड हुए हैं वो कांग्रेस खुद ही कर रही है। अपने घर नहीं संभाल रही कांग्रेस, बाहर नहीं संभाल पा रही है। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, आप देखिए, आप अपने घर की बात नहीं कर रहे, आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप देश में, आपके घर में अभिव्यक्ति का अधिकार है क्या? आपने लंदन में जाकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि देश में आजादी नहीं है, देश में अभिव्यक्ति नहीं है। आप अपने संगठन को संभालें, आप राजस्थान को संभालें जिसमें चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या बोलने की आजादी है? उसमें क्या आप न्याय कर पा रहे हैं? उसमें क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो निर्णय कर पा रहे हैं? आखिर सचिन पायलट ने कल ये बयान दिया है तो वो मजबूर होकर दिया, विवश होकर। आखिर कारण यह है कि सचिन पायलट एक व्यक्ति नहीं है, उनके साथ लाखों राजस्थान के युवा हैं, लाखों राजस्थान के किसान हैं। वो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, वो उनसे कुछ उम्मीद किए हुए हैं। सवाल यह है कि आदमी अपनी उम्मीद तो तोड़ सकता है,
लेकिन उनके पीछे जो लाखों लोग हैं उनकी उम्मीद कैसे तोड़े? तो वो मजबूरन उनको ये कड़वा घूंट, कड़वा जहर पीकर उगलना पड़ रहा है कि आप इस मामले में अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आप एक देखिए कि आप जिस इंसान के साथ खुद की पार्टी ही नहीं दे रही है, आलाकमान जिसको नजरअंदाज करती जा रही है, अनदेखा कर रही है, उस इंसान को किसानों का सपोर्ट है, लाखों कार्यकर्ताओं का सपोर्ट है, पूरे देश का सपोर्ट है। उन्होंने स्टार बना दिया है सचिन पायलट को कांग्रेस का। अब अगर आप कांग्रेस को बिना सचिन पायलट के अगर आप सोचेंगे तो आप ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस इज इक्वल टू सचिन पायलट बनता चला जा रहा है। लेकिन ये विडंबना ये है कि आला कमान को ये दिखाई नहीं दे रहा कि जिस स्टार प्रचारक जैसे नेता को जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, अगर उसकी अनदेखी की गई तो वो उसी के साथ साथ लाखों वोटों को नुकसान भी कर देंगे और अपना सफाया अपने हाथों से खुद करेंगे। आप देखिए चेतना जी, राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और चुनाव का साल है। आप देखिए कि 10-12 पेपर लीक हो चुके हैं, आए दिन माफिया जो है लोगों पर हमले कर रहे हैं। अभी लगातार माफियाओं ने हमले किए हैं, बजरी माफियाओं ने एक आदमी को मार डाला है। उससे पहले लगातार ऐसी माफियाओं की खबरें आ रही हैं। माफियाओं यहाँ गैंगस्टर्स राजस्थान में सिर उठा रहे हैं। आप देखिए जातीय पंचायत अलग अपनी मांगों को लेकर दरवाजे पर कांग्रेस की खड़ी हुई है कि आप हमें अपना पूरा अधिकार दीजिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दीजिए। ये जो तमाम जो समस्याएं उभर रही हैं, आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन को, आला कमान को इन मुद्दों को लेकर कोई चिंता परवाह ही नहीं है। जबकि ये चुनावी साल है, ये देखना चाहिए कि भाई राजस्थान में जितनी भी समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से बैठ के विचार किया जाए, सारे पक्षों को बुलाया जाए, सचिन पायलट को भी बुलाया जाए, सचिन पायलट के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के बाहर हैं, उनको बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। आप सम्मान देने की बात ही नहीं करते। आप लगातार व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि अपमान पीना पड़ेगा, आप चुप हो जाए। ये वही वाली बात है कि महाभारत में 5 गांव नहीं देने पर पूरी महाभारत हो गई। पांडवों को यदि 5 गांव मिल जाते तो कुछ नहीं होता, महाभारत नहीं होती। लेकिन 5 गांव नहीं मिले, वही हालत सचिन पायलट के साथ हो रही है कि सब कुछ हो जाएगा, भले ही कांग्रेस गर्त में चली जाए, लेकिन हम न्याय नहीं करेंगे, हम सचिन पायलट को नहीं देंगे कुछ भी, हम चुप रहेंगे। तो आप देखिए कि वो जो हालत थी धृतराष्ट्र की कि आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई थी और आंखों पे पट्टी बांधकर पूरा देश डूब गया, पूरी महाभारत रची गई इस बात को लेकर। यदि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है तो कांग्रेस की भी वही हालत होनी है, आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध रखी है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। जब आप गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाएंगे तो आप किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो आप पर पहले ही आक्रामक है। उन्होंने तरह तरह के मामले ईडी के लेकर, करप्शन को लेकर तमाम मुद्दे कांग्रेस पर लगा रखे हैं। कांग्रेस के सोनिया गांधी के खिलाफ मुद्दे लग रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मुद्दे लग रहे हुए हैं। पहले कांग्रेस ऐसी हालत में पहुंच चुकी है। अब संगठन में यदि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आकर्षक लोग हैं, जिनमें वोट खींचने की ताकत है, जो जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, उन लोगों के साथ भी यदि आप इस तरह का न्याय होगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का भगवान ही मालिक होगा। जी बिल्कुल। और आंतरिक कलह और अनुशासनहीनता से जूझती हुई कांग्रेस अगर अब सचिन पायलट को और नजरअंदाज करेगी तो इसे विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद कांग्रेस भी नहीं रोक पाएगी। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है हमारे डिस्कशन के लिए तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। अगर हमें वो पसंद आया तो हम उस पर भी डिस्कशन लेकर आएंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए